जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग पोर्टल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये बंगाली पौष मास लक्ष्मी पूजा के ऊपर है, जिसको अपलोड करने में बहुत देर हो गई है। समय के अभाव की वजह से मैं टाइमली इसको अपलोड नहीं कर पाई। पहले सोची कि अपलोड नहीं करूँगी, बहुत देर हो गई है। फिर सोचा कि चलिए रिकॉर्ड कर ही लिया है तो इसको अपलोड कर देते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने अपलोड किया था, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये वीडियो है। 2 दिन की पूजा का एक ही ये वीडियो है, अर्थात माशांत और संक्रांति दोनों जो पूजा हुई थी हमारे घर में एक ही वीडियो में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। पौष मास की लक्ष्मी पूजा पौष मास के आखिरी दिन होता है। जो लोग माशांत को महीने का आखिरी दिन मानते हैं वो लोग माशांत के दिन माँ लक्ष्मी जी को बिठाते हैं, और जो संक्रांति को आखिरी दिन मानते हैं वो लोग संक्रांति के दिन पौष मास की लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो हमारे घर में 2 दिन की पूजा होती है। हमारे घर में माशांत को महीने का आखिरी दिन माना जाता है, लेकिन संक्रांति के दिन माँ लक्ष्मी जी को उठाया नहीं जाता, इसलिए 2 दिन की पूजा होती है। सुबह के 3 बजे उठ के हमने माँ लक्ष्मी जी को बिठाया है। वो पार्ट मैं आपको नहीं दिखा सकती लास्ट ईयर, जैसा हमने कहा था कि जो ब्राह्मण मुहूर्त में हम माँ लक्ष्मी जी को बिठाते हैं उसको हमारे घर के लोगों के अलावा और कोई नहीं देख सकता, इसलिए वो पार्ट ना ही हमने शूट किया है और ना ही हम आपको वो दिखाएंगे। उसके बाद की जो भी पूजा पद्धति है वो हम आपको दिखाएंगे। तो सुबह के 3 बजे मैं और मेरी जेठानी हम दोनों ने मिलकर माँ लक्ष्मी जी को बिठा दिया है। और पौष मास की जो लक्ष्मी पूजा होती है उसके जो पहले दिन की जो भोग बनता है वो हमारे पुजारी जी बनाते हैं, और लेकिन बाकी का जो भोग होता है नेक्स्ट डे का वो हम बनाते हैं। लेकिन जो पहले दिन का भोग होता है अन्न नैवेद्य जो है वो पुजारी जी बनाते हैं। तो यहाँ पर भोग प्रसाद बन रहा है। तो क्या क्या अभी तो शुरुआत हुई है, तो क्या क्या बनेगा बनने के बाद हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ पौष मास में जो लक्ष्मी पूजा होती है उसकी पहले दिन का भोग हमारे पुजारी जी बनाते हैं। पौष मास में भी 2 दिन बैठते हैं, चैत्र मास में भी 2 दिन बैठते हैं, और भाद्रव मास में भी 2 दिन बैठते हैं, लेकिन बाकी सारे दिन की लक्ष्मी पूजा में हम भोग बनाते हैं। तो यहाँ पर पूरे घर पूरे हर जगह पर यहाँ पर अल्पना दिया गया है। माँ लक्ष्मी जी के जो चरण कमल हैं उनके निशान चावल के पेस्ट दिया गया है। उड़ीसा में, बंगाल में, असम में इसी तरीके का दिया जाता है। बाकी जगह पर तो दिया जाता है रंगोली वगैरह, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर ये दिया जाता है। और पौष मास की लक्ष्मी पूजा की ये खास बात है, ये जो अल्पना आप देख रहे हैं ये सिर्फ पौष मास में दी जाती है। इसमें माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं, और उनके साथ में वो बहुत सारे अन्न, मिठाई, फल, फूल और सब्जियां लाई हैं। और किचन में जो औजार हम यूज़ करते हैं उसको भी यहाँ पर चित्रित किया जाता है, और वो अपने सखी और अपने सेवक के साथ हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं। और ये जो अल्पना है ये सिर्फ और सिर्फ पौष मास के लक्ष्मी पूजा में ही दी जाती है, और किसी लक्ष्मी पूजा में ये नहीं दी जाती। सबके संगे নিয়ে যাবি নাকি? দাদু तो यहाँ पर हमारे जगन्नाथ जी का नया मंदिर बन रहा है। अभी वो अपनी टेम्पररी घर में हैं। ये हमारे माँ काली का मंदिर है, आप सबने तो देखा होगा, और उसके साइड में जगन्नाथ जी का एक नया मंदिर बन रहा है। पहले का मंदिर उसको तोड़कर भगवान जी को टेम्पररी घर में रखा गया है अब, लेकिन जब ये मंदिर बन जाएगा तो भगवान अपने नए मंदिर में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको, शायद 1-2 महीने में ये कंप्लीट हो जाए। मेरी जेठानी यहाँ पर ठूली बना रही हैं। और ठूली देवी पूजा में, खासकर बंगाल में देवी पूजा में ठूली का बहुत महत्व है। ये दूर्बा चावल और केले के पत्ते से बनता है। बहुत सारे लोग रुई से भी बनाते हैं, लेकिन केले के पत्ते से ये बनता है। अगर आप माँ दुर्गा को ये अर्पण करना चाहते हैं, माँ काली को अर्पण करना चाहते हैं, तो आपको 13 दूर्बा 13 चावल यूज करना है। लेकिन अगर माँ लक्ष्मी जी को आपको ये समर्पित करना है तो 17 दुर्बा और 17 चावल। जैसा मैंने एक वीडियो में कहा था कि उड़ीसा में लक्ष्मी पूजा में 10 का बहुत महत्व है, उसी तरीके से बंगाल में 17 का बहुत महत्व है माँ लक्ष्मी जी की पूजा में। माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा में 13 और माँ लक्ष्मी जी की पूजा में 17। तो यहाँ पर 2 जगह पर हमने माँ लक्ष्मी जी को बिठाया हुआ है, 2 शेर में चावल देकर। तो यहाँ पर 2 ठूलियाँ मतलब दरकार होंगी, तो उसके लिए
देखिए छोटा सा केले का पत्ता है, उसमें 17 चावल और 17 दुर्बा देकर इस तरीके से मोड़ा जाता है। जिस तरीके से पान बनाते हैं ना, उसी तरीके से मोड़ा जाता है। तो ये बन गया ठूली। और ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है। शक्ति पूजा हो या फिर माँ देवी की कोई भी स्वरूप की पूजा आप करें, मैं खासकर बंगाल की बात कर रही हूँ, उसमें ये ठूली अनिवार्य होता है। तो ये ठूली अब ये बना रही है। उसके बाद नारायण आएंगे, क्योंकि अभी नारायण नहीं आए हैं तो पूजा शुरू नहीं हुई, हमने सिर्फ माँ को बिठाया हुआ है। तो ये देखिए हमारे नारायण जो हैं, हमारे शालिग्राम भगवान का नाम है लक्ष्मी नारायण, और उनके साथ में भी लक्ष्मी नारायण जी का मूर्ति है यहाँ पर। भगवान नारायण के आने के बाद यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। और अभी यहाँ पर बाल्य भोग दिया जाएगा, जो बाल भोग कहते हैं। माँ लक्ष्मी जी को सिर्फ हमने बिठाया है और सजाया है, क्योंकि भगवान नारायण आने के बाद हम वहाँ पर नहीं जा सकते। सालग्राम में हम वहाँ पर कुछ भी नहीं छू सकते। तो यहाँ पर जो भी नीतियाँ होंगी वो हमारे हस्बैंड और जो हमारा भतीजा है वो करेंगे। तो भोग यहाँ पर सजाया गया है। जो मिठाई, फल, फ्रूट्स वगैरह हैं वो पंचामृत वो दिया गया है। तो ये माँ लक्ष्मी जी का जो बाल भोग होता है, इसमें दही शक्कर होता है, पंचामृत होता है, और जो भी फल माँ को देना चाहे वो दे सकते हैं। मिठाई होती है, लड्डू होती है। माँ को बेसिकली गुड़ का लड्डू दिया जाता है, लेकिन क्योंकि सुबह का जो पूजा है वहाँ पर थोड़ी देर हो गई है गुड़ की लड्डू बनाने में, तो जो गुड़ का लड्डू है वो जो अन्न भोग दिया जाएगा उसके साथ हम देंगे। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे पूछा था कि गुड़ के लड्डू जब वो बनाते हैं तो सख्त हो जाता है, नरम नहीं रहता। तो हमने उनसे कहा था जब लक्ष्मी पूजा हमारी होगी तो जब गुड़ के लड्डू हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि बंगाली लक्ष्मी पूजा में गुड़ के लड्डू का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गुड़ के लड्डू हर किसी के घर में बनता है, चाहे शक्कर के लड्डू बने या ना बने, लेकिन गुड़ के लड्डू ज़रूर बनते हैं। तो वो हम आपको आज बना के दिखाएंगे। इंद्रादि दशदिक पालुपिक एत गंधपुष्पे इंद्रादि दशदिक पालभ्यो नमः धूपदीप इंद्रादि दशदिक पालभ्यो नमः आज नैवेद्यम इंद्रादि दशदिक पालभ्यो नमः एत गंधपुष्पे सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः एत गंधपुष्पे ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वभ्यो देवेभ्यो यः गच्छ यः तिष्ठ अत्र अष्टं कुरुत मम पूजा गृह्णीत सर्वभ्यो देवेभ्यो एत गन्धपुष्पे नमो सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः धूपदीप सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः मास नैवेद्य सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः एत गन्धपुष्पे सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। तो ये देखिए ये है बाल भोग। इसमें दिया गया है सौरव पूड़ी, छेना खोई, और क्योंकि पौष मास है तो तिल का लड्डू, दही का छेना, दौरवेश अर्थात बूंदी के लड्डू, काजू की बर्फी है, वो भी बिना फॉयल वाला, सिल्वर फॉयल वाला, क्योंकि सिल्वर फॉयल लगाने से वो नॉनवेज हो जाता है। तो यहाँ पर पंचामृत है, दही शक्कर है, और फल में यहाँ पर अंगूर, सेब, संतरा, नाशपाती, गुआवा और शंख आलू यहाँ पर दिया गया है। वो सफ़ेद कलर का एक आलू होता है जिसको शंख आलू कहते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है, और ग्रेटेड कोकोनट वहाँ पर दिया गया है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको जो बंगाली ट्रेडिशनल नारियल के लड्डू होता है, जो गुड़ के साथ बनता है और जो बिल्कुल भी सख्त नहीं होता। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने 4 नारियल लिए हैं और एक वहाँ पर टेंडर कोकोनट लिया है, क्योंकि अगर टेंडर कोकोनट इसको छोटे छोटे पीसेस में डालेंगे और बहुत टेस्टी लगता है ये लड्डू। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, जो टेंडर कोकोनट का पार्ट है उसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ नारियल में बना सकते हैं। अगर नारियल थोड़ा कच्चा हो तो अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सख्त नारियल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा हुआ नारियल होगा, तो लड्डू नरम तो बनेगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो नारियल हमने लिया है यहाँ पर, उसको ग्रेट करके जो लिया है, 4 नारियल हमने यहाँ पर लिया है, उसको अच्छी तरीके से हमें मसलना है, क्योंकि जो मॉइस्चर इसमें होता है उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मसल के, ये ट्रेडिशनल बंगाली प्रोसेस होता है, हमने हमेशा देखा है हमारे घर में। और एक विशेष तरह का लड्डू होता है जिसको कि फ्राई किया जाता है, तला जाता है। वो नारियल का लड्डू होता है लेकिन उसको तला जाता है। वो विशेष रूप में कोजागरी लक्ष्मी पूजा में भोग होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे सामग्रियाँ जाते हैं, वो हम आपको कभी और बना के दिखाएंगे।
लेकिन जो सिंपल ट्रेडिशनल बंगाली गुड़ और नारियल की लड्डू होती है उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से आपको नारियल को अच्छी तरीके से मसलना है। उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ आप अपने हिसाब से ऐड करें, कितना मीठा आप बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 नारियल लिया था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 350 ग्राम गुड़ लिया है। और नारियल और गुड़ को वापस से आपको अच्छी तरीके से मिलाना है मतलब अच्छी तरीके से मसलना है, ताकि गुड़ और नारियल अच्छी तरीके से एक हो जाए। तब तक हमें इसको मिलाना है। तो अब ये देखिए नारियल और गुड़ अच्छी तरीके से मिल चुके हैं। तो अभी हमें गैस को ऑन करना है और इस मिश्रण को उसमें पकाना है, लेकिन धीमी आंच पर। तो ये देखिए हमने टेंडर कोकोनट के छोटे छोटे पीसेस डाले थे। ये देखिए ये बहुत अच्छा लगता है, जब आप लड्डू बना के खाएंगे इसके तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कंपलसरी नहीं होता। हम बनाते हैं इस तरीके से, तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर गैस ऑन करके इसको चढ़ा दिया है। और याद रखिए कि इसको धीमी आंच पर ही पकाना है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, धीमी आंच पे पकाना है। बिल्कुल भी गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है, मीडियम में भी नहीं रखना है, उसको धीमी आंच पे पकाना है। गुड़ मेल्ट होगा, नारियल भी अपना पानी छोड़ेगा, तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन लड्डू बहुत ही नरम बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और ये थोड़ा पक जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे इलायची। आप पाउडर ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर इलायची का बीज ऐड कर रहे हैं। ये देखिए गुड़ थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन उसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है, क्योंकि 10 से ज़्यादा मिनट हो चुके हैं। हम अभी यहाँ पर इसको बना रहे हैं। हाई फ्लेम में पकाने से गुड़ बहुत ही जल्दी सख्त हो जाता है, इसी वजह से जो लड्डू होता है वो भी सख्त हो जाता है। इसलिए जब भी आप गुड़ और नारियल का लड्डू बनाएं तो हमेशा ध्यान रखें उसको धीमी आंच पे पकाएं। तो अभी ये देखिए ये अच्छी तरीके से जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो चुका है और ये अच्छी तरीके से इकट्ठा हो रहा है। तो अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से बांध सकें। तो अभी लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा घी हमने ले लिया है। घी ज़रूर ऐड करें इसमें लड्डू का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये देखिए घी लगाकर हाथ में हम लड्डू बना रहे हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना नरम है। तो ये देखिए ये कितना नरम है लड्डू, बिल्कुल भी सख्त नहीं बनता। आपको लगेगा कि हमने गुड़ थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप गुड़ की क्वांटिटी कितना भी रखें, ज़्यादा रखें कम रखें, अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप लड्डू बना रहे हैं वो नरम ही बनेगा, बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगा। तो अभी जितना भी हमने यहाँ पर मिक्सचर लिया हुआ है सबके लड्डू बना देंगे और माँ के पास ये अन्न जब भोग लगेगा तब ये भोग लगेगा। ये सुबह भोग लगना था, लेकिन सुबह हम बना नहीं पाए, तो अन्न के साथ हम इसको भोग लगाएंगे। थोड़ा गर्म है अभी। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से लड्डू बनता है और बहुत टेस्टी होता है ये बंगाली गुड़ और नारियल का लड्डू। मेरी जेठानी यहाँ पर सिलबट्टे पे चावल पीस रही हैं। इसमें पीठा बनेगा, पूली पीठा, जो 17 पूली माँ लक्ष्मी जी के पास भोग लगेगी वो बनेगा, जगन्नाथ जी के पास जो पीठा भोग होगा वो बनेगा, और माँ काली के पास जो भोग होगा वो भी बनेगा। उसके लिए वो यहाँ पर चावल पीस रही है और इसके बाद पीठा बनेगा। अन्न भोग सब बन चुका है, सिर्फ पीठा बनना बाकी है। पीठा बनने के बाद माँ के पास अन्न भोग लगेगा। तो अन्न भोग लग चुका है। सबसे पहले हम आपको अपनी माँ को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारी माँ बैठी हैं कमल पुष्प के नीचे और उनके सामने लक्ष्मी नारायण जी हैं। क्योंकि फूलों के अंदर वो सज गई हैं तो बहुत कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि माँ सिंधु सुता हैं तो सागर से निकली हुई सारी सामग्री उन्हें पसंद है। तो जितने टाइप के शंख होते हैं सारे हमारे घर में हैं, बड़े छोटे सब सारे शंख हैं। तो शंख यहाँ पर सजाया गया है, पालकी के ऊपर भी और सिंहासन के नीचे भी। और सिंहासन के नीचे जो शंख सजाया गया है उसके धान बिछाया गया है, उसके ऊपर ही कौड़ियाँ शंख सजाए गए हैं। और माँ के श्रृंगार का सामान है, जिसमें आईना है, कौम है, काजलदानी है, वो सब यहाँ पर है। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी लेकिन आप नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फूल यहाँ पर हैं, वो है मोती शंख। माँ को मोती शंख बहुत प्रिय है। अगर आपको कहीं पर भी मोती शंख मिलता है तो ज़रूर माँ को मोती शंख दें। ये फूल के नीचे दब गई हैं, मैं वो नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये सारे सिंदूर दानियाँ हैं। और हमारे यहाँ पर लोहे की भी हाथी है, काठ लकड़ी की भी हाथी है,
चांदी की भी आती है और पीतल के भी आती है। माँ लक्ष्मी जी के पास आप कोई भी मतलब मेटल के आप हाथी रख सकते हैं। लोहे की जो हाथी है वो सिर्फ महावत के साथ है और बाकी की जो हाथियाँ हैं वो जोड़े में हैं। तो यहाँ पर पूजा हो रही है हमारी इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने भोग लगाया हुआ है, क्या क्या अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये है घी अन्न, ये है पुलाव, ये है पत्ता गोभी की सब्जी, उसके साइड में ये है भाजी और खजूर का जो नया गुड़ है सबसे पहले माँ को भोग लगेगा। तो खजूर के गुड़ की ये खीर है और ये है दाल और यहाँ पर ये है पूली पिठा जो 17 है इसकी क्वांटिटी और इसके साथ है दही बैंगन है, चटनी है, गुड़ के लड्डू हैं, दही है, मीठी जो मिष्टी दही जिसको बोलते हैं मिष्टी दही है, ये कटहल की सब्जी है, सबसे पहले कटहल का भोग लगा है और ये है लाबरा जिसको कि मिक्स वेज करी कहते हैं, बंगाल में इसको लाबरा कहते हैं वो है। और ये है लड्डू जो हमने बनाए थे, जो सुबह हमने भोग नहीं दिए थे। और ये है यहाँ पर तामुल अर्थात पान भी भगवान जी को दिया गया है। तो दिन में तो ये पूजा हो गई है, शाम को आरती होगी और खीर का भोग माँ के पास लगेगा और उसके बाद हम नेक्स्ट डे का वीडियो आपको दिखाएंगे। एक ही वीडियो में हम कल का भी वीडियो ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारे जगन्नाथ जी को भोग लगाया गया है। यहाँ पर हम आपको बात बता दें कि यहाँ पर जो जगन्नाथ जी को भोग लगाया गया है अन्न का भोग, यहाँ से जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद माँ काली को वो भोग समर्पित किया जाएगा संप्रदाय प्रक्रिया के द्वारा। अभी माँ काली के पास सिर्फ खीर का भोग लगा है क्योंकि हमारे घर में कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है, जो दिवाली अमावस्या होती है, उसको छोड़ के और किसी भी काली पूजा में माँ को अन्न का प्रसाद नहीं लगाया जाता। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में जिस तरीके से जगन्नाथ जी के पास भोग लगाने के बाद माँ बिमला को भोग लगाया जाता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जगन्नाथ जी के पास भोग लगाने के बाद उसी भोग को संप्रदान प्रक्रिया के जरिए माँ काली को भोग लगाया जाता है। और जो पात्र में यहाँ पर भोजन बनता है उसी पात्र में भी हमारे जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। और ये है दूसरे दिन का वीडियो। पूजा समाप्त हो गई है, हमने इतना शूट नहीं किया है क्योंकि हम भोजन बना रहे थे माँ के लिए। आज दूसरा दिन है, संक्रांति है, तो यहाँ पर सुबह की पूजा समाप्त हो चुकी है। और कल रात को यहाँ पर आवनी बावनी पूजा हुआ था। आवनी बावनी पूजा मैंने लास्ट ईयर कहा था कि जो धान होता है ना, जो सूखे हुए धान के पौधे होते हैं, उससे रस्सी बनाई जाती है और उस रस्सी को घर में आपके सारी सामग्रियों को बांधा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसको जब बांधेंगे तो वो सामग्री आपके घर में हमेशा के लिए सदा के लिए रहेगी। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी को भी उसमें बांधा गया है, माँ काली को, माँ जगन्नाथ जी को बांधा गया है। और रात को, आधी रात को जो पूजा होती है, जो कोई नहीं देखता, उसमें इस तरीके से 7 गोबर के उपले रखे जाते हैं। ये 3 जगह पर होती है। अभी ये माँ के सामने हुआ है जहाँ पर माँ को बिठाया गया है, उसमें सिंदूर, चंदन और चावल का आटा, फूल और सरसों का फूल देकर वो पूजा की जाती है। और यहाँ पर माँ को भोग लगाया गया है। आज हमने खिचड़ी बनाई है, जो भुना खिचड़ी है वो है, साग है, पनीर है, दही बैंगन है, कटहल की सब्जी है, खीर है और यहाँ पर तामुल दिया गया है। कल थोड़ा ज़्यादा प्रसाद लगा था, आज थोड़ा कम प्रसाद लगा है। माँ की भोग, जो माँ लक्ष्मी जी का भोग होता है खासकर, वो थोड़ा कम ही लगाया जाता है क्योंकि घर के लोगों के अलावा कोई उससे खाएगा नहीं, क्योंकि किसी को भी अनुमति नहीं है उसको खाने के लिए। इसलिए, और ये नष्ट भी नहीं होगा, आप उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए जितना कम क्वांटिटी में देंगे, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं दे सकते क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को दे रहे हैं आप, तो जो एक एवरेज क्वांटिटी में दिया जाता है ताकि घर वाले जो खाएं वो समाप्त हो जाएं, उसी तरीके से वो दिया जाता है। और आज मकर संक्रांति है और हम बंगाली हैं लेकिन उड़ीसा में रहते हैं, तो दोनों ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो बंगाल में मकर संक्रांति के दिन तिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इतना उड़ीसा में नहीं होता जितना बंगाल में होता है। तो ये तिल खजा है और उसके साथ साथ काजू कतली, दौरबेश और स्टीम यहाँ पर लगाया गया है भोग। और क्योंकि हम दोनों ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो उड़ीसा में जो बनता है मकर चावल, वो भी बनाया गया है। और जितने भी घर के हमारे लोग थे सब खा चुके हैं प्रसाद, और सिर्फ ये हमारे और हमारे बेटे के लिए है क्योंकि हम दोनों ने ही नहीं खाया है। ये देखिए, ये तिल खजा है। बंगाल में बहुत ये मकर संक्रांति के दिन भोग लगता है। और उड़ीसा में जैसा मैंने कहा, मंदिरों में लगता है तिल का भोग। जगन्नाथ मंदिर में जो सूर्य नारायण हैं उनके पास भोग लगता है तिलो साकर, लगता है बहुत कम लगता है, लेकिन जितना बंगाल में लगता है तिल का भोग मकर संक्रांति के दिन, उतना उड़ीसा में नहीं लगता। और उड़ीसा में जो लगाया जाता है भोग, उसको कहते हैं मकर चावल। मकर चावल में भिगोया हुआ चावल होता है, अदरक होता है, काली मिर्च होता है, दूध होता है, छेने की मिठाई होती है, दूध का छेना होता है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, रबड़ी भी डाली जाती है।
तो ये एक मकर चावल बनाया जाता है जो भोग दिया जाता है। सारे मंदिरों में यही भोग लगता है और घरों में भी यही भोग लगता है। तो हमारे यहाँ पर तिल खजा का भी भोग लगा था और मकर चावल उसका भी भोग लगा था, और ये सुबह का भोग है। और ये दूसरा अवनी बावनी है जो घर के आंगन में है। इसमें भी 7 गोबर के उपले हैं, उसके ऊपर अवनी बावनी, चावल का आटा, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल सब देकर इनकी पूजा होती है। लेकिन जब इनकी पूजा होती है तो कोई भी नहीं देखता, ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर शाम की आरती हो रही है। अभी आरती होने के बाद जो नारायण भगवान हैं वो चले जाएंगे अपने मंदिर में, और जो माँ लक्ष्मी जी यहाँ पर बैठी हैं वो आज रात भर बैठेंगी और कल सुबह उनको उठाया जाएगा। जब उनको उठाया जाएगा उसके बाद ही घर के सारे बाकी काम होंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो इस साल की पौष मास की लक्ष्मी पूजा के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी।